हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन बोला है हमसे, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। देखो हमें यहाँ पर कुछ 3 कन्वर्जन दिए हुए हैं। इन दोनों कन्वर्जन को हमें यहाँ पर ही बताना है, ये तीनों कन्वर्जन हमारे यहाँ पर कैसे कैसे होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्जन में उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, उसने बोला है, देखो फर्स्ट कन्वर्जन में हमारा यहाँ पर है इथाइल साइनाइड। फर्स्ट कन्वर्जन में हमारा यहाँ पर है इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इथाइल साइनाइड से हमारा इथेनोइक एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमारा इथाइल साइनाइड से हमारा इथेनोइक एसिड हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। इथाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इथेनोइक एसिड का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखो इथाइल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे 2 कार्बन उसके लिए हम यूज़ करते हैं इथाइल 1,2 साइनाइड, मतलब हमारा CN लगा हुआ है कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर। देखो साइनाइड है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर लगा देते हैं हम यहाँ पर CN। अब कर देते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH2। देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथाइल साइनाइड का। इथाइल साइनाइड से हमारा यहाँ पर इथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एच मतलब इधर में हमारे यहाँ पर 2 कार्बन है, एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो 1, 2 हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर हमारा COOH, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा यहाँ पर हमारा CH3। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड का। और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बनाकर दिखा देता इथाइल साइनाइड का। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये इथाइल साइनाइड है, इथाइल साइनाइड से यहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या क्या रिमूव करना है। हमें देखो एक तो ऐसे हमारे CN हमें यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब एक यहाँ से हमारा CN का रिमूवल होगा, एक हमारा H+ का यहाँ से रिमूवल होगा, और यहाँ पर हमारा 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारा एडिशन होगा, तभी हमारा यहाँ पर ये इथेनोइक एसिड हमारा फॉर्म होकर के आ पाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट हमारे पास कोई ऐसा एक रिएजेंट नहीं होता जिससे हम इथाइल साइनाइड से हम इथेनोइक एसिड हमारे कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। देखो सबसे पहले करते हैं, जो हमारा इथाइल साइनाइड है, इथाइल साइनाइड में देखो जो हमारा फिर ये CH3 CH2 CN है, CN मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। अब देखो जब हम इसको यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा पार्शियली हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पर होता है हमारा पार्शियली हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हमारा होता है, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक मतलब जैसे हमारा पर ये N है, नाइट्रोजन है, इसके साथ तो हमारा ये H2 जाकर अटैच हो जाता है। और जो हमारा पर O है, ये O हमारा इस कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर देखते हैं हमारे देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इधर हो जाएगा यहाँ पर हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। जब देखो इस ऑक्सीजन ने आकर के अटैक करा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, ठीक है। तब देखो हमारा यहाँ पर ये कार्बन था, ठीक है, यहाँ से हमारे बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इस कार्बन के साथ हमारा यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जाकर अटैक कर दिया, ठीक है। और देखो इधर हमारा ये नाइट्रोजन था, कार्बन नाइट्रोजन बीच में यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाकर अटैक कर दिया था हाइड्रोजन ने, H2 ने, तो H2 हमारा इस नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो CO इधर हमारा NH2 लगा हुआ है, मतलब ये हमारा एमाइड का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो हम इस स्ट्रक्चर का नेम राइट कर देते हैं। देखो जो यहाँ पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमने यहाँ पर नेम राइट कर दिया। देखो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप एमाइड का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा हमारा प्रोपोइन एमाइड, हमारा यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जब हम प्रोपेन एमाइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, अब देखो यहाँ से भी हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं होता है जहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड हम फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, लेकिन जो हमारा कंपाउंड है वो देखो यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा प्रोपेन एमाइड है उसको हम यहाँ पर 2 कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 कार्बन में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमारा प्रोपेन एमाइड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br, और हम यहाँ पर ले लेते हैं बेस हम ले लेते हैं लाइक NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखो पता है जब एमाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BrNaOH, तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का हमारा नाम भी होता था, उस रिएक्शन का नाम होता था हमारा हॉफमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम हुआ करता था हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो हमारा प्रोपेन एमाइड है तो उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ BrNaOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारा 2 कार्बन वाला यहाँ पर हमारा एमाइन फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा CH3 CH2 NH2, ठीक है। 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं इथाइल NH2 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एमाइन, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एमाइन, ठीक है। अब इथाइल एमाइन से भी हमारा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है जहाँ पर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड
वाला प्रोडक्ट बना सकें। लेकिन हम अल्कोहल से हम जरूर बना सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब क्या देखो इथाइल एमीन को हम एक एसिड एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं जहाँ पर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या देखो जो हमारा इथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देते हैं HONO के साथ। HONO क्या होता है? HONO होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ। अब उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से होता है देखो यहाँ से हमारा N2 का रिमूवल होता है। तो वो एक N तो यहाँ से हमारा ये था, एक N यहाँ से हमारा ये था, N2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ, ठीक है। और क्या होता है देखो, और यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा H2 का रिमूवल होता है। देखो H2 कैसे आया, देखो आप देखो यहाँ से हमारा ये H2 था और ये हमारा O था, इस H2O का ऐसे हमारा रिमूवल होता है, ठीक है। और ये OH हमारा इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यहाँ पर देखो हमारा CH3 था, देन हमारा CH2 था, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर जाकर के अटैच हो गया हमारा OH। अब देखो इस दो कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेनॉल, हमारा यहाँ पर ही फॉर्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इथेनॉल तो नहीं चाहिए था, लेकिन हम इथेनॉल से हम या आप बोलो अल्कोहल से हम डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इथेनॉल को हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम यहाँ पर KMNO4 लेते हैं। जो हमारे यहाँ पर ये KMNO4 है, ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हमारा यहाँ पर ये एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये इथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर हम जो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 110 था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था हमारा इथाइल साइनेट था, इथाइल साइनेट से हमारा इथेनोइक एसिड हमारा कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब हमारा कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या रहा है देखो, सबसे पहले जो हमारा इथाइल साइनेट था, इथाइल साइनेट का हमने यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो H2 हमारा N के साथ जगह अटैच हुआ, O हमारा कार्बन के साथ जगह अटैच हुआ। तो यहाँ पर क्या हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया, वो यहाँ पर हमारा प्रोपोइन एमाइड। हमारे पास कोई एक ऐसा रिएजेंट नहीं होता जहाँ पर हम एमाइड से हम डायरेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड हम फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो फिर देखो जो हमारा प्रोपेन एमाइड है, बोलो जो हमारा एमाइड है, ठीक है। एमाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BRNaOH। इस रिएक्शन का हमारा नाम भी होता है, उसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा इथाइल एमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है। इथाइल एमीन को जब हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा N2 और H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है। जब रिमूवल हो जाता है तो यहाँ पर हमारा इथेनॉल हमारा फॉर्म हो जाता है। जब इथेनॉल को जब हम फिर दोबारा से फर्दर रिएक्ट करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आ जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था, देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हमसे बोला था उसने ब्यूटेन 1 ऑल से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ब्यूटेन 1 ऑल से यहाँ पर हमारा ब्यूटेनोइक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ब्यूटम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ब्यूटम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे 4 कार्बन एटम हो। तो 1 2 3 4 सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा ओल, मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर लगा देते हैं OH। नंबर में कहते हैं 1 2 3 4। अब कहते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH3। हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन 1 ऑल का। ब्यूटेन 1 ऑल से यहाँ पर हमारा ब्यूटेनोइक एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड। एक मतलब यहाँ पर हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, हमारा यहाँ पर लगा देते हैं COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया। नंबर क्या देते हैं 1 2 3, हमने यहाँ पर कर दिया नंबर नहीं, कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं। इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH3। देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा ब्यूटेनोइक एसिड का। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमारा सिंपली अल्कोहल से यहाँ पर हमारा ब्यूटेनोइक क्या बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया था, जब हम अल्कोहल से जब हम एक एसिड फॉर्म करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा अल्कोहल है उस अल्कोहल को हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि KMNO4, लाइक KMNO4, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा 4 कार्बन वाला अल्कोहल था, तो देखो 4 कार्बन वाला ही हमारा यहाँ पर एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में उसने हमसे यहाँ पर बोला बेंजोइक एसिड टू मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मतलब थर्ड पार्ट में हमें जो हमारा बेंजोइक एसिड से हमें यहाँ पर मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है। तो थर्ड पार्ट में उसने हमसे यहाँ पर बोला हुआ है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड से यहाँ पर हमारा मेटा ब्रोमो
जो एक एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, देखो बेंजोइक एसिड होता है जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा COOH लग जाए उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड से यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखो हमारा बेंजोइक एसिड फॉर्म हो रहा है, देखो ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग के ऊपर लग गया यहाँ पर हमारा COOH हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसने बोला मेटा पोजीशन पर लगा हमारा ब्रोमो, देखो ये होती है हमारी ऑर्थो, ये होती है हमारी मेटा पोजीशन हमारी यहाँ पर ये है, तो इस मेटा पोजीशन पर यहाँ पर लगा हुआ है हमारा BR, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड से यहाँ पर हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हम एक रीजेंट यूज करेंगे, वो तो रीजेंट कौन सा होता है, वो रीजेंट होता है हमारा BR2, मतलब जो बेंजोइक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BR2 एंड FeBr3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो हमारा BR है वो हमारा मेटा पोजीशन पर जाकर के लग जाता है बेंजीन की, ठीक है। तो बस ये पूछे दाम से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। थैंक यू।